7:30 तक मुझे बोला गया था, तो मैं एक अंतिम ऐसा गीत सुनाना चाहता हूं जो गीत मुझे बहुत प्यार करते हैं वीरस के कवि। मैं वीरस का कवि नहीं हूं, मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन मेरे मन में उद्गार जगते हैं तो मैं माँ की कविता भी पढ़ता हूं, बेटियों की भी पढ़ता हूं। लेकिन मैं ये अंतिम इसका, क्योंकि 15 अगस्त का दिन गया है, आज जो हम खुशियां मना रहे हैं अपने सैनिकों की वजह से मना रहे हैं, और हमारे मोदी जी हो या चाहे राजनाथ सिंह जी हो, तमाम ऐसे लोग जो हमारे सैनिकों को प्यार करने लगे, उनका सम्मान बढ़ा, तमाम उन्होंने ऐसे कार्य किए जो हमारा उनका हौसला बढ़ा। एक बात कहना चाहता हूं, बस केवल 6-7 मिनट, 9 पंक्ति की कविता है और 2 मिनट भूमिका में लूंगा, कि हम लोग व्यापारी लोग जब अपनी मांगे मानते हैं तो धरना कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मांगे मानो। हमारे साथ ये बात हो रही है, और यहां तक कि किसान भी प्रदर्शन धरना करने लगे कि हमारी मांगे मानो। हमने तमाम डॉक्टर्स को देखा भी वो धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन एक बात का उत्तर देना, कभी आपने किसी सैनिक को या सेना को हमारे देश में प्रदर्शन धरना करते हुए देखा है क्या? क्या उनकी कोई मांगे नहीं हो सकती, उनके मन में कोई पीड़ा नहीं हो सकती? लेकिन वो इसलिए अपनी बातों को नहीं कहीं भी जायज बताते, अपनी मांगों को लोगों के सामने नहीं कहते कि अगर हम ही धरना प्रदर्शन करेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। क्या बात है। ऐसे सैनिकों का सैल्यूट करना चाहिए। और मैं आदरणीय बिंदल जी हों, चाहे संजय भाई हों, विकास जी हों, योगेंद्र जी हों, प्रदीप जी हों, और हमारे इतने सम्मानीय हमारे विधायक महोदय जिनको मैं शुरू से ही जानता हूं, और मैं उनकी तारीफें भी लगातार, क्योंकि मेरा घर विजेंद्र गुप्ता जी के नीचे वाला है जी, जहां विजेंद्र गुप्ता जी रहते हैं उनके नीचे वाला फ्लैट मेरा है। लगातार जब चर्चा होती है तो बहुत आपकी तारीफ सुनता हूं मैं, और मैं ये भी जानता हूं कितने जिंदा दिल हैं आप और कितना सनातन के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों, देश में वो सैनिक सीमा पर खड़ा है, गोली लग जाती है, उसे पता 2-3 मिनट में मरने वाला हूं, जाने वाला हूं, शहीद होने वाला हूं, तो उसके मन के उद्गार क्या हो सकते हैं? मेरी सिर्फ कल्पना है, आपको अच्छी लगे तो आज का समापन बहुत बेहतरीन ढंग से उन सैनिकों के चरणों में ताली बजा के करना, सुनना मेरी क्या कल्पना है उन सैनिकों के लिए। और ये भाषा साहित्यिक नहीं है प्रमिला जी, देशी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि वो बेटे नेताओं के नहीं होते, वो बेटे साहूकारों के भी नहीं होते, वो गांव के बच्चे होते हैं जो सेना पर लड़ते हैं, गरीब परिवारों के होते हैं जो देश के लिए जान देते हैं। इसलिए मैंने शब्दों का प्रयोग भी वो करा जो बड़ा सहज और सरल हो। सुनना अगर अच्छा लगे तो आपका प्यार चाहूंगा। हाँ भाई सुनो, कि श्वास का अंतिम पहर हूं, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। अक्सर मैं ये गीत गाते हुए बहुत भावुक हो जाता हूं। हास्य का कवि हूं, हर कवि भावुक होता है, अतिरिक्त भावुक होता है। जब मैं ये कविता पढ़ता हूं मेरा मन अंदर से बहुत नम हो जाता है। तो आप बड़े मन से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे श्रोता मिलते नहीं हैं। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। उसे पता भी मेरा शव मेरे घर पहुंचेगा, कितना दुख होगा मेरे माँ और मेरे पिता को, मेरी पत्नी को। है तो इंसान ही ना, चाहे सीमा पर लड़ रहा है, लेकिन भीतर हाड़ मांस का पुतला ही तो है, संवेदनाएं और मोह और प्यार तो है ना। तो क्या कहता है कि घर जाओ तो ये बोल देना, शायद उनको कुछ शांति मिल जाए। तो क्या कहता है वो, कि जब मेरी लाश घर पे जाए, मेरा शव जाए, तो ये बात बोल देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ का दिल बड़ा रोता है साहब,
हो सकता उसको चैन पड़ जाए ये लाइन कहने से कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, अरे फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, रो मत मेरी माँ, माँ से कहना पा लिया बेटे ने जन्नत का मकाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। साउथ भारत के एक नेता ने कहा, मिल जाते अशोक चक्र पद्मश्री, अशोक चक्र परमवीर चक्र नेताओं इनको शहीदों को। उसके बाद अखबार में पढ़ा कि उनकी विधवा पेंशन के लिए चक्कर लगा रही है। 8-10 साल पहले जब ये मैंने खबर पढ़ी तो मन को बड़ा पीड़, लाइन काट दी गई बिजली की, पैसे नहीं थे जमा कराने के लिए। तो कैद कभी भी शहीद ये बात, सैनिक ये बात नहीं कहता, लेकिन अनिल अग्रवंशी कहता है कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पे कर दो इतना इंतजाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। एक बहन की आंखों में आंसू आ गए हैं सुनकर भी, ये मेरा देश है, हम चाहे कितने भी आज एडवांस हो जाएं, लेकिन मुझे पता है ये मेरा परिवार है, मेरा हिंदुस्तान है। हो जाए अमेरिका बहुत आगे पैसों में, जापान टेक्नोलॉजी में हो जाए, चाइना बड़े बड़े खड़ी कर ले बिल्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदुस्तान, ये मानव संस्कृति और सभ्यता संस्कारों से चलती है, और संस्कार का मुकाबला मेरे भारत के लिए कोई नहीं कर सकता दुनिया में। मेरा भारत पहले भी नंबर 1 था, आज भी संस्कारों में नंबर 1 रहेगा। जहां मां की बात सुनकर, देश की बात सुनकर बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ऐसे जगह पर यह कविता पाठ, अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और आज की गोष्ठी को विराम देंगे भरपूर तालियों के साथ। खड़े हो जाते हैं वो ऊपर जाकर -10 डिग्री के अंदर, हम 4 डिग्री में दिल्ली के अंदर खूब हिलते हैं, कई रजाइयों के बावजूद भी चैन नहीं आता, हीटर लगाने के बाद भी 45 डिग्री तापमान के अंदर हमको एसी चाहिए, 30 डिग्री के अंदर भी, लेकिन वो 60 डिग्री में खड़े होते हैं। दोस्तों, हमें कभी चिंता नहीं होती कि सीमा पर, चाहे वो मेरे पुलिस वाले भाइयों, चाहे वो हमारे सैनिक भाइयों, कितनी मेहनत से जाते हैं। साउथ भारत के एक नेता ने बयान कर दिया, अरे मर जाते हैं तो क्या हो गया, पैसे भी तो मिलते हैं तनख्वाह के, यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर आज विधायक महोदय कह दे 5 लाख रुपए मैं देता हूं और सीमा पर कोई खड़ा होकर दिखा दे, साहब ये जज्बा है जो देश के लिए धड़कता है, पैसों के लिए जान नहीं दी जा सकती साहब। ये मेरा हिंदुस्तान का सैनिक है जो सिर्फ जज्बे के लिए, पैसा तो एक माध्यम है रोटी चलाने के लिए, वो तो भगवान ने ड्यूटियां बांट रखी है, लेकिन क्या किसको ड्यूटी दी है ये ईश्वर की मर्जी है। तो साहब अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता, वहां केवल तिरंगा होता है, कोई नहीं होता। और जब हम मरते हैं तो ये सोचते हैं हमारे को ये चाहिए, मेरा बंगला कहां है, मेरा बच्चा कहां है, मेरा पोता कहां है, मेरी कितनी जायदाद पड़ी है। लेकिन सैनिक अगर जाता है तो क्या सोचता है, अंतिम 3 पंक्तियों में अगर आपको लगे कि मैंने आत्मा चीर के रख दी है, तो एक एक श्रोता की भरपूर तालियां चाहूंगा, सुनिएगा साहब। सैनिक जाने वाला है, अंतिम 2 मिनट, अंतिम 10 सेकेंड कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अंदर से आवाज आ रही है धड़कनों के, धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम कहर हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत
सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर